नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल गौरव पुरस्कार की घोषणा 15 अप्रैल राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में मिलेगा सम्मान। जे अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के प्राचार्य डॉक्टर ब्रिज शर्मा सहित 4 हस्तियों को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 15 अप्रैल को किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित प्रेमलाल गौतम, डॉक्टर ओपी शर्मा और बिलासपुर के मोरसिंघी से हैंडबॉल कोच स्नेहलता का चयन किया गया। डॉक्टर ब्रिज शर्मा मूल रूप से घुमारवी बिलासपुर से संबंध रखते हैं। इनके प्रयासों से ही अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी सेवा शुरू हो पाई। एम्स दिल्ली में एडीएम कोर्स के दौरान उत्कृष्ट रोगी सेवा के लिए इन्हें 2009 में प्रधानमंत्री ने बेस्ट डीएम रेजिडेंट से सम्मानित किया गया। स्पीति घाटी में हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग के लिए अध्ययन के दौरान डॉक्टर ब्रिज ने स्पीति घाटी में हेपेटाइटिस की सर्वाधिक व्यापकता का खुलासा किया था। 250 करोड़ के बल्क ड्रग पार्क के साइट विकास कार्यों का शुभारंभ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार को अपने ऊना जिला के प्रवास के दौरान राष्ट्रीय महत्व की बल्क ड्रग पार्क परियोजना के 250 करोड़ रुपए के साइट विकास और अवसंरचना कार्यों का शिलान्यास किया। वे शनिवार को शाम 5 बजे हरोली उपमंडल के तहत पोलियो में इन कार्यों का शिलान्यास करने के अलावा पंजू आना में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वर्किंग महिला हॉस्टल का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तथा उद्योग एवं संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। अब हर बस की लोकेशन होगी ट्रैक, इमरजेंसी बटन से तुरंत पहुंचेगी मदद। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। निगम की बसों में जल्द ही AIS 140 मानक के व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय परमिट प्राप्त सार्वजनिक सेवा वाहनों में इस तकनीक को अनिवार्य किए जाने के बाद HRTC ने इसकी खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। निगम प्रबंधन के अनुसार इन आधुनिक डिवाइस के माध्यम से बसों की रियल टाइम लोकेशन की सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इससे न केवल संचालन की निगरानी आसान होगी बल्कि यात्रियों को भी बसों की स्थिति के बारे में अपडेट मिल सकेगा। नियुक्ति के बाद 60 दिन में OPS को नहीं चुना तो NPS नियम होगा लागू, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर 2025 और 31 मार्च 2026 को 2 साल का अनुबंध सेवाकाल पूरा कर नियमित होने वाले कर्मचारियों ने अगर नियुक्ति के बाद 60 दिनों में OPS को नहीं चुना तो खुद ही NPS का नियम लागू हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उठाए गए कुछ मामलों पर वित्त महकमे ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त विभाग के अनुसार कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर OPS में शामिल होने के लिए विकल्प अनिवार्य है। एक बार विकल्प देने के बाद उसे अंतिम माना जाएगा, बाद में कोई भी बदलाव नहीं हो सकेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 14 कोर्सों का प्रवेश परीक्षा शुल्क 40 से 60% तक बढ़ाया, अधिसूचना जारी। फीस में 10 से 15% की बढ़ोतरी के बाद अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा शुल्क भी बढ़ा दिया। HPU ने 14 कोर्सों के प्रवेश परीक्षा शुल्क में 40 से 60% तक बढ़ोतरी कर दी है। HPU ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार रीएपियर के लिए भी पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। परीक्षा नियंत्रक श्यामलाल कौशल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यूजी में BA सेमेस्टर प्रवेश परीक्षा शुल्क 500 से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया, जबकि रीएपियर के लिए 600 रुपये लगेंगे। वहीं बीकॉम में प्रवेश परीक्षा शुल्क 700 से बढ़ाकर 1000 रुपये और रीएपियर के 900 रुपये लगेंगे। BSc में 800 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया, जबकि रीएपियर के 1000 रुपये लगेंगे। इसके अलावा वार्षिक प्रणाली के तहत BSc में प्रवेश परीक्षा शुल्क 1300 रुपये से बढ़ाकर लगभग 2400 रुपये कर दिया गया, जबकि BA और बीकॉम में शुल्क दोगुना किया गया। व्यावसायिक कोर्सों में BCA व BBA की फीस से 800 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है। वहीं बीएड में प्रवेश परीक्षा शुल्क 1600 से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया गया। वहीं BJMC की साला फीस 1400 से बढ़ाकर 3000 और MJMC की 1600 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दी गई है। खुशखबरी, 10वीं पास युवाओं को सरकारी राशन डिपो खोलने का सुनहरा मौका, 3 मई तक करें आवेदन।
जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि जिला के विभिन्न 17 स्थानों में नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया। इच्छुक उम्मीदवार या संस्थाएं 3 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं उपरोक्त स्थान पर नई उचित मूल्य की दुकान खोलने हेतु ऑनलाइन माध्यम से वांछित सूचना व अन्य दस्तावेज के वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा उपरोक्त वेबसाइट में दिनांक 3 मई 2026 तक आवेदन अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है वह व्यक्तिगत आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर का नया भवन जल्द होगा पूरा। हिमाचली शैली में हो रही कारीगरी। लगभग 10,000 फुट की ऊंचाई पर दिव्यता एवं भव्यता का अनूठा संगम आध्यात्मिकता से सराबोर करेगा। मैं श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर में नए भवन में प्रकृति और परंपरा के अद्भुत संगम के बीच मां चामुंडा का दिव्य विग्रह शीघ्र ही भव्य गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। गर्भगृह को विशेष रूप से देवदार की लकड़ी पर पारंपरिक हिमाचली नक्काशी के माध्यम से सजाया जा रहा है, जिससे इसकी दिव्यता और भव्यता और अधिक निखर कर सामने आएगी। इस कार्य का उद्देश्य मंदिर को वही पुरातन स्वरूप देना है जो हिमाचल के ऐतिहासिक देव स्थलों की पहचान रही है। मंदिर प्रशासन द्वारा नए भवन का निर्माण कार्य 31 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंचायत चुनाव लड़ने की कर रहे तैयारी, पहले जान ले ये नियम वरना जब्त हो जाएगी जमानत। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इन चुनावों में ताल ठोकने वाले प्रत्याशियों के लिए जीत हार के साथ साथ अपनी जमानत राशि सुरक्षित रखना भी एक अहम पहलू होगा। चुनाव नियमों के अनुसार मैदान में उतरने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कुल पड़े मतदान का कम से कम 6% वोट हासिल करना अनिवार्य होगा। यदि कोई प्रत्याशी इस निर्धारित 6% की सीमा से कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। प्लास्टिक की कर दी छुट्टी, मंडी की स्मार्ट महिलाओं ने पत्तों से खड़ा किया लाखों का बिजनेस से मोबाइल पर ले रही ऑर्डर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं है। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर वे आर्थिक स्वावलंबन की नई इबारतें लिख रही है। मंडी जिला मुख्यालय के समीप बिहनधार गांव का ज्योति स्वयं सहायता समूह इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ की महिलाएं टोर के पत्तों से पारंपरिक और इको फ्रेंडली पत्तल डूने बनाकर न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही है बल्कि अपनी आर्थिकी को भी मजबूत कर रही है। धर्मशाला स्टेडियम बनेगा शतरंज का बोर्ड, आईपीएल मुकाबलों के लिए अनोखे अंदाज में तैयार हो रहा है मैदान। धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मुकाबले के दौरान स्टेडियम की आउटफील्ड चेस बोर्ड के डिजाइन में नजर आएगी। इसके लिए स्टेडियम की आउटफील्ड में शतरंज के डिब्बों के डिजाइन में घास की कटिंग की जा रही है। इस बार नई आउटफील्ड पर आईपीएल के मैच होंगे। आउटफील्ड की घास की चेस पैटर्न में कटिंग की जा रही है। यह डिजाइन मैच के दौरान भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 11, 14 और 17 मई को होने वाले आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के लिए तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इस बार क्रिकेट प्रेमियों को मैदान पर केवल छक्कों की बरसात ही नहीं बल्कि एक अद्भुत नजारा भी देखने को मिलेगा। स्टेडियम की आउटफील्ड को चेस बोर्ड यानी कि शतरंज के डिजाइन में तैयार किया जा रहा है। मिड डे मील में बच्चों को अंडे और फल देने के आदेश। कांगड़ा में हिमाचल पंजाब खाद्य आयोग का सरप्राइज इंस्पेक्शन। हिमाचल प्रदेश में राशन और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल खाद्य आयोग के अध्यक्ष एसपी कटियाल और पंजाब खाद्य आयोग के अध्यक्ष बाल मुकुंद शर्मा ने शुक्रवार को कांगड़ा जिला में एक संयुक्त औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर गोदामों से लेकर स्कूलों तक की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। दोनों अध्यक्षों ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम के चेतड़ू स्थित थोक गोदाम का निरीक्षण किया और वहां भंडारण किए गए सामान की जांच की। इसके बाद इन्होंने अच्छी, सदरपुर और ठानपुरी में सिविल सप्लाई विभाग द्वारा चलाए जा रहे राशन डिपों का भी दौरा किया और वितरण व्यवस्था की पड़ताल की। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आउटसोर्स कर्मी देंगे सेवाएं, पर्यटकों को परोसे जाएंगे लोकल व्यंजन। हिमाचल प्रदेश के वन विश्राम गृहों में ठहरने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा में बड़ी पहल की है। इस कड़ी में वन विभाग के रेस्ट हाउस में सेवाओं को आउटसोर्स पर देने की कवायद आरंभ हुई है। आरंभिक चरण में ओटीए पर लगाए गए विश्राम गृहों में विभाग ने सेवाओं आउटसोर्स कर दिया। बड़ी बात यह है कि सेवाओं के लिए स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय व्यंजन और ग्रामीण उत्पाद भी पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेंगे। वन विभाग की इस मुहिम ने ग्रामीण आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वन विभाग ने इको टूरिज्म के तहत संचालित किए जा रहे 5 वन विश्राम गृहों की बुकिंग ओटीए पर की है।
हिमाचल में बिना छात्र वाले स्कूलों में स्टाफ पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, कॉम्प्लेक्स प्रमुख की जिम्मेदारी तय। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शून्य नामांकन वाले सरकारी स्कूलों पर सख्त रोक अपनाया है। ऐसे स्कूलों में तैनात शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों को अब अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में हस्तांतरित किया जाएगा। जारी आदेश के अनुसार जिन स्कूलों में छात्रों का नामांकन शून्य यानी जीरो एनरोलमेंट हो चुका है, वहां तैनात शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को तुरंत अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में हस्तांतरित या समायोजित किया जाएगा। यह जिम्मेदारी संबंधित कॉम्प्लेक्स स्कूल प्रमुख को सौंपी गई है। हिमाचल एपीआई का हब बनेगा, सीएम सुक्खू ने बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास किया, बोले जयराम कुर्सी के लिए तनाव में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ऊना के पोलियो बीथ में 250 करोड़ रुपए के बल्क ड्रग पार्क के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही एपीआई का हब बनेगा, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। जयराम ठाकुर को कई बार कहा है कि गुस्सा मत किया करें, विपक्ष के नेता को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, विधानसभा में भी वह चिखने लग जाते हैं। यकीन है कि जयराम ठाकुर को तनाव है और एक धड़ा उन्हें कुर्सी से हटाने की कोशिश में है। जयराम अपनी आपसी लड़ाई लड़े, भाजपा की अंदरूनी कलह को दूर करें, बाकी को जनता तय करेगी। वह अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। भाजपा ने तीन इंडिपेंडेंट विधायकों को झांसे में लेकर इस्तीफा करवा दिया और वे चुनाव हार गए। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए इस जिले में प्रत्याशी उतारेगा तीसरा मोर्चा, प्रधान से लेकर जिला परिषद की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा सक्रिय हो गया। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने घोषणा की कि मोर्चा लाहौल स्पीति में पंचायत चुनाव लड़ेगा। मार्कंडे ने 30 मार्च को पारित बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें करीब 4000 करोड़ रुपए कम पेश किए गए, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर संकेत देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1974-75 से लागू ट्राइबल प्लान व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की गई है। काला अंब में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, 294 ग्राम चिट्टे के साथ पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार। जिला सिरमौर पुलिस की डिटेक्शन सेल टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए काला अंब में पंजाब के 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 294 ग्राम हेरोइन यानी कि चिट्टा बरामद की है। इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार डिटेक्शन सेल टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 294 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। एकलव्य मॉडल स्कूल चयन परीक्षा की आंसर की जारी, 16 अप्रैल तक दर्ज करवाई आपत्तियां। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल चयन परीक्षा 2026 के परिणामों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। बोर्ड ने इस परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करते हुए अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में 29 मार्च को आयोजित की गई इस चयन परीक्षा की चारों सीरीज की उत्तर कुंजियां अब बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया ताकि अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का सही आकलन कर सके। 3 दिन बाद फिर करवट लेगा मौसम, बर्फबारी व बारिश की संभावना। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी और निचले इलाकों में बादलों के डेरे ने तापमान में भारी गिरावट ला दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान जनजातीय जिलों लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के पांगी भरमौर की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में हल्की बारिश दर्ज की गई, जबकि शनिवार को भुंतर में 1, कल्पा में 0.4 और मनाली में 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। शनिवार को प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 13 से 15 अप्रैल तक की राहत के बाद 16 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे समूचे प्रदेश में मौसम का कड़ा रुख देखने को मिल सकता है। हिमाचल एंटी टैक्स विवाद, श्री आनंदपुर साहिब में फूका सीएम सुक्खू का पुतला, संघर्षकारियों ने किए 4 बड़े ऐलान। हिमाचल प्रदेश के एंटी टैक्स को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन लगातार तीव्र होता जा रहा है। शनिवार को हिमाचल सरकार की वादा खिलाफी से आक्रोशित संघर्षकारियों ने श्री आनंदपुर साहिब के कॉलेज टी पॉइंट पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पर भी जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए गए। संघर्षकारियों का कहना है कि हिमाचल सरकार के अधिकारियों ने 1 अप्रैल को गारा मोड़ा टोल पर हुई बैठक में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन यह वादा खोखला साबित हुआ। इसी के चलते संगठनों ने एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। उधर पंजाब सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए 13 अप्रैल को पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में बैठक के हेतु संघर्षकारियों को न्योता दिया है। नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, हिमाचल में चिट्टे का मुख्य सप्लायर चंडीगढ़ से गिरफ्तार।
हिमाचल प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत कांगड़ा पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस थाना भवराना की विशेष टीम ने बैकवर्ड लिंकेज पर काम करते हुए चिट्टा तस्करी के एक बड़े सप्लायर को चंडीगढ़ के बलोंगी से गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़ा गया आरोपी सगनदीप पुत्र त्रिलोक सिंह मूल रूप से पंजाब के जिला फिरोजपुर का रहने वाला है। धर्मशाला की बेटी दिव्या ने रचा इतिहास। 22 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में बनी HAS कॉलेज ने क्या सम्मानित। हिमाचल प्रदेश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं। इसी कड़ी में कांगड़ा जिले के धर्मशाला की रहने वाली दिव्या ज्योति कटोच ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर दिया। महज 22 वर्ष की उम्र में दिव्या ने अपने पहले ही प्रयास में प्रतिष्ठित हिमाचल प्रशासनिक सेवा यानी कि HAS की परीक्षा उत्तीर्ण कर यह साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत अटूट तो उम्र का फैसला सफलता में बाधा नहीं बनता। विशेष बात यह है कि दिव्या वर्तमान में DC कार्यालय कांगड़ा में बतौर तहसीलदार प्रशिक्षण ले रही है और अब वे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। HRC कर्मियों को 2 साल बाद मिलेगी ग्रे रंग वर्दी। HRC चालक परिचालकों व अन्य कर्मचारियों को 2 साल बाद अब ग्रे रंग की वर्दी मिलेगी। कर्मचारियों को 2 साल से वर्दी मिलने का इंतजार अब खत्म होगा। निगम प्रबंधन वर्दी टेंडर प्रक्रिया पूरे करने जा रहे हैं। HRC के यूनियन पदाधिकारी ने वर्दी के कपड़े का निरीक्षण भी मध्य प्रदेश जाकर कर लिया। वर्दी के कपड़े के इंस्पेक्शन के लिए कर्मचारी यूनियनों व पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मध्य प्रदेश स्थित कपड़ा मिल गया था, जहां उन्होंने कपड़े की जांच की वर्दी का मिलने वाला कपड़ा किस तरह है। हमीरपुर में ठगी का नया पैंतरा। चाय पीने के बहाने आए ठग बुजुर्ग दुकानदार को 200 रुपए के 16 नकली नोट थमाकर हुए फरार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में ठगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब वे दिन दहाड़े बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। सदर थाना हमीरपुर के अंतर्गत लोहराडा बाईपास रोड पर एक 74 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार को 2 कार सवारों ने जाली नोट थमाकर हजारों की ठगी कर ली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे की है। 74 वर्षीय चुनी लाल निवासी गाथ लोहराडा बाईपास रोड तहसील व जिला हमीरपुर अपनी दुकान पर मौजूद थे। तभी एक सफेद कार में 2 अज्ञात व्यक्ति वहां पहुंचे। साथियों ने पहले बुजुर्ग से बड़े ही सहज भाव से चाय बनवाकर पी और फिर उन्हें अपनी बातों में फंसाना शुरू किया। एम्स में पोर्टेबल कार्डियक बायोमार्कर मशीन से हार्ट अटैक की मिनटों में होगी पहचान। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एम्स बिलासपुर में हृदय रोगियों के उपचार को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। संस्थान के कार्डियोथोरेसिक एंडोवेस्कुलर सर्जरी विभाग के लिए पोर्टेबल कार्डियक बायोमार्कर मशीन की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस अत्याधुनिक मशीन के माध्यम से अब मरीजों के खून में ट्रोपोनिन स्तर की तुरंत जांच संभव हो सकेगी, जिससे हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थितियों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रोपोनिन जांच हृदय की मांसपेशियों को हुए नुकसान का सटीक संकेत देती है और समय पर निदान मरीज की जान बचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिमला में राम मंदिर में निकाह रिसेप्शन पर विवाद, हिंदू संघर्ष समिति के नेता हाउस अरेस्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मुस्लिम युवती के निकाह की रिसेप्शन पार्टी को लेकर उपजा विवाद गहरा गया। श्री राम मंदिर हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हिंदू संगठनों के कड़े रुख को देखते हुए शिमला पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पुलिस ने हिंदू संघर्ष समिति के प्रमुख नेताओं के आवास पर दस्तक दिए, जिसे कार्यकर्ताओं ने हाउस अरेस्ट यानी कि नजरबंदी बताया है। हालांकि पुलिस इसे केवल जांच का हिस्सा मान रही है। इस दिन हो सकती है पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा, आयोग ने बुलाई बैठक। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद अब राज्य चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। माना जा रहा है कि आयोग जल्द ही पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर सकता है, जिसकी संभावित तारीख 21 अप्रैल के आसपास मानी जा रही है। ऐसे में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक करना आवश्यक माना जा रहा है, ताकि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो सके। वहीं चुनाव शेड्यूल जारी होते ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सुक्खू सरकार को बड़ा झटका, हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व विधायकों के पेंशन एरियर जारी करने के दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2 पूर्व विधायकों को पेंशन और एरियर जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस फैसले से उन याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को रोके जाने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की पीठ ने राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर की ओर से दायर 2 संबंधित नागरिक के रिट याचिकाओं का निपटारा किया। अटल टनल रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर फिर बर्फबारी, जाने एक सप्ताह कैसा रहेगा मौसम।
हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम आज फिर बिगड़ गया। अटल टनल रोहतांग, लाहौल घाटी सहित अन्य ऊंचे इलाकों में आज फिर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। लाहौल के कॉक्सर में पर्यटकों ने बर्फ के बीच जमकर मस्ती की। पर्यटकों की आमद बढ़ने से घाटी के पर्यटन कारोबार भी गदगद हो गए। मौसम में आए बदलाव से लाहौल से लेकर कुल्लू में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में बादल छाए हुए, बीच बीच में हल्की धूप भी खिली। किन्नौर को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की मांग उठी, जल विद्युत परियोजनाओं पर उठे सवाल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जल विद्युत परियोजनाओं के बढ़ते प्रभाव को लेकर अब इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की मांग उठी है। विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों का कहना है कि सतलुज नदी पर बन रही परियोजनाएं किन्नौर के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। सतलुज पर बढ़ते प्रोजेक्टों से पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया। विशेषज्ञ भूस्खलन और जल संकट बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। वहीं नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट से ऊपर के सतलुज बेसिन का 3/4 जल ग्रहण क्षेत्र तिब्बत में आता है, बाकी हिमाचल में है। प्रवेश परीक्षा और मेरिट आधारित कोर्सों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित, जाने अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर, प्रोफेशनल, डिप्लोमा और स्किल डेवलपमेंट पाठ्यक्रमों में प्रवेश से प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा आधारित और मेरिट आधारित कोर्सों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 अप्रैल निर्धारित की गई है, जबकि मेरिट आधारित और अन्य कोर्सों के लिए 14 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।